रूही अपनी सुध-बुध खो के रास्ते से जा रही होती है और उसके हाथ में रोहित का शर्ट होता है जो डॉक्टर हॉस्पिटल में रूही को देते हैं। घर पे सब लोग परेशान होते हैं। दादिसा को कॉल आता है कि रूही गायब है, रूही पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सुन के बड़ी माँ और छोटी माँ एकदम से परेशान हो जाती है कि रूही अपने आप को कुछ कर तो नहीं लेगी। लेकिन यहाँ मनीषा कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखेगी। दूसरी तरफ अबीरा मोबाइल में रूही का फ़ोटो दिखा के सब लोगों को पूछ रही होती है रास्ते पे कि आपने इसे देखा है क्या, आपने इसे देखा है क्या। और वो एक दुकानदार के पास आती है और वो उसे पूछती है अबीरा कि आपने इसे देखा है क्या। वो दुकानदार कहता है हाँ, अभी अभी देखा है, क्योंकि उसने रूही को वहाँ से जाते हुए देखा था और अपनी सुध-बुध खो बैठी थी वो। अबीरा उसे पूछती है आपने कहाँ जाते हुए देखा, तो वो आदमी कहता है इस तरफ, और वो अपना सुध-बुध खो के उस तरफ अकेली जा रही थी। अबीरा भी उस तरफ जाने लगती है और देखती है तो यहाँ पे रूही, उसके हाथ से रोहित का शर्ट उड़ता है और वो उसके पीछे पीछे जाती है। उसे पता नहीं वो कहाँ जा रही है। वो एक खाई की तरफ आती है। वो रोहित का शर्ट तो पकड़ लेती है, लेकिन उसका पैर इतने कॉर्नर पे होता है कि वो जस्ट गिरने ही वाली होती है, उतने में पीछे उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है तो अरमान होता है। अरमान ने रूही का हाथ पकड़ा होता है, इस वजह से वो नहीं गिरती है नीचे। और अरमान ज़ोर से रूही को खींचता है अपनी तरफ। इस वजह से रूही के हाथ से रोहित का शर्ट छूट जाता है और वो अरमान की तरफ आती है। रूही कहती है रोहित रोहित करके, क्योंकि उस शर्ट उसके हाथ से छूट जाता है और उड़ जाता है। उतने में अबीरा भी वहाँ पे आ जाती है और दोनों मिलके, अरमान और अबीरा मिलके रूही को संभालते हैं। रूही रो रही होती है, रोहित मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं कैसे जीऊँगी, मुझे नहीं जीना है करके। और वो वापस उस खाई की तरफ जा रही होती है, लेकिन अबीरा और अरमान उसे संभाल लेते हैं। अबीरा कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, दक्ष के बारे में तो सोचो। और एकदम से रूही को याद आता है कि अरे हाँ, दक्ष है, उसे मेरी ज़रूरत है। वो कहती है दक्ष यही सोचेगा कि उसकी माँ कितनी बुरी इंसान है, उसका ख्याल नहीं रख सकती। अबीरा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अब तुम्हारा और दक्ष का दोनों का ख्याल माता पिता बन के, दोनों बन के निभाना है ये। रूही अबीरा को कहती है मैं अकेले इस सब को हैंडल नहीं कर सकती। अबीरा कहती है हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। रूही कहती है तुम दोनों मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना, बोलो ना अरमान, बोलो अबीरा। वो कहते हैं हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। रूही रूही को अच्छा लगता है। वो कहती है कि सॉरी, मेरी कोख में बच्चा है तुम्हारा और मैं भूल गई, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अबीरा और अरमान उसे तसल्ली दे रहे होते हैं। उतने में रूही को चक्कर आता है। इस अरमान और अबीरा उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर को पूछते हैं वो ठीक है ना। तभी डॉक्टर कहती है ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह नहीं है, आईवीएफ है, इसलिए ज़्यादा ख्याल रखना होगा, और ये देखिए कि ये कोई स्ट्रेस ना ले। और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अरमान अपने आप को दोष दे रहा होता है। वो कहता है कि यही जगह थी, यही कॉरिडोर था जहाँ पे रोहित मुझे मिला था, हम दोनों जा रहे थे लेकिन वो चला गया और मैं रह गया, मैं कैसे बच गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अबीरा कहती है क्या हुआ, तो तुम्हें रोहित का एहसास हुआ था क्या। वो सारी बातें बता देता है कि कैसे वो उसने रूही और दक्ष की उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी और वो चला गया है। अरमान कहता है अबीरा को कि हम दोनों मिलके रूही और दक्ष का ख्याल रखेंगे। अबीरा कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पे मनीषा कहती है रूही और बच्चा दोनों ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुन के दादी सा को बुरा लगता है, क्योंकि घड़ी घड़ी उस बच्चे के बारे में ही बात की जा रही है और उस बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन रूही और बाकी घर वालों का नहीं। अरमान और अबीरा रूही को पोद्दार हाउस लेके आते हैं। जैसे ही वो गेट से अंदर आती है रूही, उसे सारी बातें याद आती है। रोहित की याद आती है कि कैसे उसने पहली बार उसे बचाया था, वो कैसे प्यार भरे मोमेंट्स उन दोनों ने शेयर किए थे। और वो कहती है मुझे यहाँ नहीं जाना है। अरमान और अबीरा कहते हैं तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही ना घर पे। वो कहती है मुझे रोहित की याद आती है। अबीरा कहती है हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। रूही कहती है तुम दोनों मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, मेरे साथ ही रहोगे ना। वो कहते हैं हाँ। अबीरा और अरमान रूही को लेके दरवाजे पे आ जाते हैं और रूही अंदर चली जाती है और अरमान और अबीरा वहीं पे खड़े होते हैं। वो जैसे ही पैर रखते हैं दहलीज पे, उतने में दादी सा उन पे चिल्लाती है और कहती है तुम दोनों कैसे अंदर आ सकते हो, तुम दोनों तो ये घर छोड़ के चले गए थे ना, फिर अब इस घर में क्यों वापस आ रहे हो। दादी सा का ये रवैया, ये गुस्सा देख के सब लोग चौंक जाते हैं। माधव, मनोज, मनीषा, रूही, सब लोग हैरान होकर दादी सा को देख रहे होते हैं। दादी सा अरमान और अभीरा के पास आती है और उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों ने ये घर छोड़ा था ना, तो अब इस घर में तुम्हारी क्या जगह है, तुम्हारी जगह नहीं है इस घर में, चले जाओ यहाँ से। घर वालों में से कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ देखता रहता है। अरमान और अभीरा एकदम से चौंक के दादी सा को देखने लगते हैं।
अभीरा कहने ही जा रही होती है कि दादी सा आप बात तो सुनिए, लेकिन दादी सा नहीं सुनती। दादी सा कहती है नहीं, हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, और वो उन दोनों के थोबड़े पे ही दरवाज़ा लगा लेती है। उतने में एक हथौड़े से दरवाजे की कड़ी तोड़ती है विद्या और दरवाज़ा खोलती है, और अरमान अभीरा को देखती है और दादी सा से कहती है कि मासा ये दोनों यहीं पे रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। और सब लोग हैरान होकर देखने लगते हैं। दादी सा विद्या पे चिल्लाती है और कहती है तुम ये बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। विद्या कहती है हाँ, मैंने अपना एक बेटा खो दिया, अब दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। दादी सा कहती है तुम्हें सुध-बुध नहीं है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रही हो, तुम इन लोगों के लिए मुझसे ज़बान लड़ा रही हो, इन दोनों ने कितना गलत किया है और तुम इन दोनों का साइड ले रही हो। विद्या कहती है इन दोनों ने कुछ नहीं किया, गलती हमारी है, हम अपनी गलती को मान नहीं रहे, उल्टा इन पे इल्ज़ाम लगा रहे। दादी साहब बहुत ही चिल्लाती है और कहती है तुम कभी हमारे सामने आवाज़ ऊंची नहीं कर पाती और आज इन दोनों के लिए झगड़ा कर रही हो हमसे। विद्या सारी वो चीज़ें गिनाती है दादी साहब को कि हमने झूठ बोला था, लेकिन फिर भी गलती इनकी है, हमने इनको अलग रखा था शिवानी जी और अरमान को, फिर भी हम गलत नहीं हैं, ये लोग गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है मासा। और मैं ये कहती हूँ कि अरमान और अभीरा यहीं पे रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, और मेरी उन गलतियों की वजह से मेरा रोहित मुझसे दूर हो गया, उसकी सज़ा मेरे रोहित को मिली। और यहाँ पे रूही रोने लगती है। अरमान ये सारी बातें सुन के एकदम से उसे बुरा लगने लगता है। दादी सा विद्या से कहती है कि तुम इसे अपना बेटा मान रही हो, लेकिन क्या ये तुम्हें अपनी माँ मानता है। और अरमान वहाँ से चला जाता है, किसी को भी समझ में नहीं आता। अभीरा अरमान का हाथ पकड़ने के लिए जाती है, उतने में अरमान वहाँ पे नहीं होता और वो कहती है अरमान, और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। अभीरा कहती है मैं अरमान को देख के आती हूँ, और वो भी चली जाती है। अरमान ऑटो में बैठ के कहीं चला जाता है और अभीरा उसके पीछे होती है। दादी साहब विद्या को कहती है अरमान इस घर में वापस नहीं आएगा, ये दोनों इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे। और विद्या देखने लगती है दादी साहब को। अरमान ऑटो में बैठ के वो सारी पुरानी बातें याद कर रहा होता है, शिवानी की, रोहित की, और एकदम से ऑटो वाला ब्रेक लगाता है। अरमान उससे पूछता है भैया आप क्या कर रहे हो, और वो सामने देखता है तो ऑटो के सामने अभीरा आके खड़ी होती है। अभीरा उस ऑटो वाले को पैसे देती है और अरमान को ऑटो से बाहर निकालती है और एक जगह पे उसे खड़ा करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अरमान कहता है मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, उस घर में मम्मी के साथ क्या हुआ पता है ना। और तारीसा मम्मी के आखिरी वक्त में भी उनके पार्थिव शरीर को घर में लाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो पापा थे जिन्होंने उनसे झगड़ा किया था, इस वजह से उन्हें वो मानना पड़ा। और उस घर में तुम चाहती हो कि मैं जाऊं। अभीरा कहती है देखो मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती उस घर में वापस आने के लिए, लेकिन हमें रूही के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, हमें रूही के बारे में सोचना है। और अरमान और अभीरा सोच में पड़ जाते हैं।